इनके मोहम्मद पैगंबर की शादी हुई थी, तब उनकी पत्नी आयशा की क्या उम्र थी? उस बदजात औरत की इतनी हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस मरतबा बॉलीवुड वालों ने एक फ़िल्म को बनाकर मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। मुसलमानों को, मुसलमान के मदरसों को और आलिम लोगों को, उलमा को और हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ा मदरसा है दारुल उलूम देवबंद और हज़रत मौलाना अरशद मदनी को भी बदनाम कर दिया है। यानी कि किसी हद तक भी नहीं छोड़ा, पूरी तरह से मुसलमानों को बदनाम कर दिया है। इस फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल। अभी इसका ट्रेलर ही रिलीज़ हुआ है। दोस्तों, इस फिल्म में ऐसा सीन दिखाया गया है कि इंसान सोच भी नहीं सकता कि मूवी में ऐसा सीन दिखाया जा सकता है। जैसा कि एक मौलाना साहब अपने मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों के साथ ही गलत काम करता है, और दूसरी जगह ऐसा दिखाया गया कि मदरसों में पढ़ने वाले जो भी है वो सिर्फ आतंकवाद ही बनता है। ऐसा सीन दिखाया गया कि हर तरह से मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश किया इन बॉलीवुड वालों ने। आप इस वीडियो पर बने रहिए, मैं आप लोगों को एक एक करके सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा, इसने क्या क्या चीज़ दिखाया है। दोस्तों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपकी राय जो भी हो कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें। इस मूवी को इसलिए बनाया गया, इस बेस पर बनाया गया कि उदयपुर में एक शख्स था जिनका नाम कन्हैया लाल था। वो एक दर्जी का काम करता था, तो उनको जो है दो मुस्लिम शख्स ने मिलकर जान से मार दिया। ये गलत बात है, किसी को भी जान मारना बहुत ही गलत बात है, लेकिन इस बेस पर पूरे कौम को आप बदनाम नहीं कर सकते हैं, पूरी कौम को आप गलत बात नहीं बोल सकते हैं। इसमें हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर को भी बदनाम किया। उसने ऐसा दिखाया कि हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदू लोगों को कैसे मारा और उन पर कैसे अत्याचार किया, और जो है हिंदुओं के जो मंदिर होता है उनको कैसे कैसे तोड़ा, इस तरीके से बदनाम किया। लेकिन ये सही बात नहीं है। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह किसी पर भी जुल्म नहीं किया, वो जो है सच्चे बात और सही जो है उसी पर फैसला लिया। लेकिन इन लोगों ने ऐसा दिखाया कि मुसलमान सिर्फ गलत ही काम करता है और लोगों पर जुल्म ही करता है। और आगे इन लोगों ने दारुल उलूम देवबंद को बदनाम किया और मदरसों को बदनाम किया कि मुसलमानों के बच्चों को जो मदरसे में पढ़ाया जाता है सिर्फ उनको टेररिस्ट और आतंकवाद बनाया जाता है। और हज़रत मौलाना अरशद मदनी को भी बदनाम किया जो दारुल उलूम देवबंद के नाज़िम है। उन लोगों ने ऐसा दिखाया कि हज़रत मौलाना अरशद मदनी सिर्फ दंगा फसाद कराने में काम आते हैं, वो लोग सिर्फ दंगा फसाद करवाते हैं। और यहाँ इन लोगों ने कैसा दिखाया, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक मौलाना साहब अपने बच्चों के साथ किस तरह से गलत काम करता है। इन लोगों का माइंडसेट देखिए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए कैसा साजिश करता है। बॉलीवुड वालों को ऐसे मूवी बनाकर सिर्फ मुसलमानों को बदनाम या मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझता है। वो लोग ये समझता है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही बदनाम करता है, उनको ही नुकसान कर रहा है। कई सालों से बॉलीवुड वालों ने ऐसा मूवी बनाया मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, जैसे कि कुछ साल पहले अभी आया था द कश्मीर फाइल और कुछ दिन के बाद फिर आया था द केरला स्टोरी। ऐसा मूवी बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम ही कर रहा है, लेकिन इन पर कोई एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ का जो सरकार है इन पर भी कुछ एक्शन नहीं लेता है कि इन चीज़ों को बदनाम किया जा रहा है तो इनको हम लोग रोकें। ये लोग और ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मूवी पर मुसलमानों को किस तरीके से दिखाया जाता है, उनको ऐसा सीन दिया जाता है, ऐसा काम दिया जाता है जो कि गलत ही हो, जैसा कि क्राइम करना या गलत बिहेव करना। ऐसा सीन दिया जाता है जो कि सिर्फ गलत एक्टिविटीज़ हो। दोस्तों, हम लोगों को इस मूवी को बायकॉट करना चाहिए, ट्रेंड निकालना चाहिए कि हैशटैग बायकॉट इस मूवी का। अल्लाह ताला हम लोगों को दीन की सही समझबूझ और दीन की हिफाजत करने वाला बनाए। तो दोस्तों, आप लोगों को ये न्यूज़ कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये न्यूज़ अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपकी राय जो भी हो इस कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें और लाइक भी कर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।